जय जिनेंद्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। कहते हैं कि परमात्मा शब्द नहीं जो हमें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति भी नहीं जो हमें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा मनुष्य भी नहीं जो हमें समाज में मिलेगा। तो क्या ढूंढते हो तुम अपने आसपास? सब कुछ छिपा है तुम्हारे अंदर, वही तो है खास। जी हाँ, जो खास है वही तो परमात्मा है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, उसका दरबार लगा हुआ था। तभी राज्य का एक प्रसिद्ध चित्रकार राजा के पास आता है और कहता है कि राजन, मैं आपके महल की एक दीवार पर चित्रकारी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर महल का एक सफाई कर्मचारी भी राजा के पास आता है और कहता है कि राजन, मैं भी आपके महल की एक दीवार पर चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहते हैं कि तुम तो एक साधारण से सफाई कर्मचारी हो, आखिर तुम चित्रकारी कैसे कर सकते हो? तब वो सफाई कर्मचारी कहता है कि राजा, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जैसा चित्र ये चित्रकार आपके महल की दीवार पर बनाएगा, बिल्कुल वैसा ही चित्र मैं बिना देखे आपकी महल की दीवार पर बना दूंगा। बस मेरी शर्त यही है कि जो महल की दीवार इस चित्रकार को चित्रकारी करने के लिए दी जाएगी, ठीक सामने वाली दीवार पर मैं चित्र बनाऊंगा। यह सुनकर राजा महल की दो आमने सामने वाली दीवार दोनों को चित्रकारी करने के लिए दे देता है और दोनों दीवार के बीच में एक बड़ा सा मोटा सा पर्दा लगा दिया जाता है। 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन के बाद राजा दोनों की चित्रकारी देखने के लिए आता है। सबसे पहले वो चित्रकार की चित्रकारी देखता है। बहुत ही सुंदर उसने चित्रकारी महल की दीवार पर की थी। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, उसको बहुत सारा इनाम भी देता है। अब बारी आती है सफाई कर्मचारी के चित्रकारी को देखने की। बीच में जो मोटा सा पर्दा लगा रखा था उसको हटा दिया जाता है और जैसे ही राजा उस सफाई कर्मचारी की चित्रकारी को देखता है, देखता ही रह जाता है। उसकी चित्रकारी बहुत चमक रही थी, बहुत ही सुंदर चित्रकारी उसने दीवार पर की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसी चित्रकारी उस चित्रकार ने अपनी दीवार पर की थी, बिल्कुल वैसी ही चित्रकारी उस सफाई कर्मचारी ने भी अपनी दीवार पर कर दी थी। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा उससे पूछता है कि भाई, तुमने ये सब कैसे किया? तो सफाई कर्मचारी कहता है, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस इस आधी बाल्टी पानी और इस एक कपड़े से आपकी जो संगमरमर की ये महल की दीवार थी, इसको रगड़ रगड़ कर साफ किया है। इसके ऊपर जो धूल जमी हुई थी, जो गंदगी जमी हुई थी, वो साफ हो गई। यह दीवार चमकने लगी। अब इसके अंदर हम कुछ भी आराम से देख सकते हैं और ये चित्रकारी सामने वाले चित्रकार की चित्रकारी का ही प्रतिबिंब है जो आपकी दीवार में झलक रहा है। तो बस इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके, हमारे और हम सबके अंदर भी उसी संगमरमर की दीवार की तरह चमकती हुई एक आत्मा विद्यमान है। लेकिन जिस समय हम क्रोध, अभिमान, मायाचारी और लोभ को अपने अंदर भर लेते हैं, इन कषायों का आवरण अपनी आत्मा के आगे लगा देते हैं, तो हमें उस आत्मा की सुंदरता, उस आत्मा की चमक दिखाई ही नहीं देती। हम उस आत्मा में उपस्थित, उस आत्मा में विद्यमान परमात्मा को देख नहीं पाते, उनके दर्शन नहीं कर पाते और सच्चा सुख पाने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं। लेकिन सच्चा सुख हमें नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा सुख तो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है। जय जिनेंद्र।